अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू न्यूज़ डायरी ऑफिशियल। आज का टॉपिक क्लासरूम ऑब्जर्वेशन टूल की प्रैक्टिस नंबर 4। लेकिन इससे पहले आपसे गुजारिश है कि चैनल को लाजमन सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को भी दबा दें ताकि नए आने वाले नोटिफिकेशंस की अपडेट आप तक बर वक्त पहुँच सके और आप एक अथेंटिक इन्फॉर्मेशन वाले चैनल का हिस्सा बन सकें। प्रैक्टिस नंबर 4, द टीचर models by enacting or thinking aloud or by showing a final product expected of the students। इसमें एक चीज़ जहन में रखिए कि बहुत सारे टीचर्स मुझसे सवाल करते हैं कि मॉडल तो मैम हर लेसन में तो हम मॉडल्स बना के नहीं ला सकते। काइंडली एक चीज़ ज़रा यहाँ कंफर्म कीजिए कि मॉडल से मुराद ये कोई बीएड का मॉडल नहीं है कि आपने हर लेसन पढ़ाने से पहले कोई मॉडल बना के रखना है और वो बच्चों को दिखाना है। ऑब्वियसली गवर्नमेंट स्कूल में हमारे पास ना ही इतने रिसोर्सेज हैं, हमें लो कास्ट नो कॉस्ट को सामने रखते हुए काम करना है। तो ये मॉडल का मतलब वो हरगिज़ नहीं है, बल्कि आपने अपने लेसन को 3 तरीक़ों से मॉडल करना है। ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। तदरीसी अमल का मरहलावार आगे बढ़ना, यानी आपने 3 तरीके इनैक्टिंग, थिंकिंग अलाउड और शोइंग फाइनल प्रोडक्ट, ये वो 3 चीज़ें हैं। तो इनैक्टिंग मतलब आप जो कंटेंट पढ़ा रहे हैं आपने उसको स्टेप बाय स्टेप जोड़ते हुए चीज़ों को आगे स्टेप बाय स्टेप लेके चलना है। ये है यहाँ मॉडलिंग का मतलब, इस तरीके से मॉडलिंग करनी है। या फिर आपने मुअल्लिम का नमूने के तौर पर मुख्तलिफ सरगर्मियाँ करके दिखाना, या फिर आप कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ करें कि जो आपका जो टॉपिक है, जो उसका कंटेंट है, वो उसके साथ अलाइन हो और उन एक्टिविटीज़ की मदद से बच्चा समझ पाए जो आप उसको समझाना चाह रहे हैं। या फिर आप थिंकिंग अलाउड, यानी मुअल्लिम का ऊंची आवाज़ में बोलकर, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप मैथ्स का कोई टॉपिक करवाते हैं तो उसमें क्या होगा कि आप कहेंगे कि अच्छा हम उसको कैसे मॉडल करें। तो आप उसमें जो क्वेश्चन करवा रहे हैं आप उसके हर स्टेप पर थिंक अलाउड, ऊंची आवाज़ में सोचें। मतलब पढ़ाते हुए अच्छा 2 + 2 4 हो सकता है, नहीं 5। आप जब सोच रहे होंगे ना, यानी आप ये शो करें कि आप सोच रहे हैं, तो बच्चा बहुत जल्दी इस चीज़ को पिक करता है। तो ऊंची आवाज़ में बोलकर या ऊंची आवाज़ में सोचकर, ये भी मॉडलिंग का एक तरीका है। इन 3 तरीक़ों में से कोई भी मेथड आप यूज़ कर लें मॉडलिंग के लिए, तो अगर आपने इसको प्रॉपर्ली यूज़ किया और अपने कंटेंट के साथ अलाइन कर पाए तो फिर आपकी रैंकिंग उस हिसाब से होगी। अब अगर तो आपने जस्ट लेसन को बता दिया, ना ही तो आपने उसको पार्ट्स में ब्रेक डाउन करके क्लियरली उसको इनेक्ट किया, ना ही उसको थिंक अलाउड किया, ना ही उसको जो है वो शोइंग फाइनल प्रोडक्ट के तरीके से उसको क्लियर किया, यानी आपने कोई मेथड यूज़ नहीं किया, तो आपकी जो रैंकिंग है 1 और 2 के दरमियान आएगी। और उसके बाद अगर आपने द टीचर पार्शली मॉडल्स द लर्निंग एक्टिविटीज़, और आपने उसको अगर पार्शली मॉडल किया है, यानी आपने मॉडल करने की कोशिश की है कोई भी मेथड यूज़ करते हुए, लेकिन उसको प्रॉपरली मॉडल नहीं किया है, जुज़वी तौर पर मॉडल किया है, तो फिर आप 3 में फॉल करेंगे। और अगर द टीचर कम्प्लीटली मॉडल्स द लर्निंग एक्टिविटीज़ बाय इनैक्टिंग और डिमॉन्स्ट्रेटिंग ऑल पार्ट्स ऑफ द प्रोसीजर और बाय थिंकिंग अलाउड, इन तीनों में से कोई भी यूज़ करके कम्प्लीटली मॉडल किया है, यानी मुअल्लिम तदरीसी सरगर्मियों को मरहलावार या नमूना मॉडल पेश करके या तरीक़ेकार के तमाम हिस्सों की वजाहत करके या ऊंची आवाज़ में बोल करके दिखा रहे हैं और बहुत अच्छे से अलाइन कर रहे हैं, तो फिर आपकी रैंकिंग हाई में फॉल करेगी। डिपेंड करता है कितने अच्छे से आपने इसको किया है, तो उस हिसाब से 4 या 5 आपकी रैंकिंग होगी। उम्मीद है कि आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना और दोस्तों से शेयर करना हरगिज़ ना भूलिएगा ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके।